हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जो वर्ड के रिलेटेड होम एंड इंसर्ट में जितने भी ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस हम लोग ने देख लिए, राइट? लाइक हाउ वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, हाउ वी कैन डिजाइन दैट डॉक्यूमेंट, हाउ वी कैन मैनिपुलेट the different operations using the home property, as well as लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंसर्ट पिक्चर शेप देन क्लिप आर्ट्स। उसके बाद हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टेबल कैसे बनाना वो भी सीख लिया, उसे अलाइन कैसे करना वो भी सीख लिया। एंड देर इज ऑल्सो वन होमवर्क टास्क टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मॉडल। ओके, सो हम लोग ने टेक्स्ट के साथ मैनिपुलेशन कैसे कर लिया, वो कैसे करना है वो सीख लिया। एंड मतलब to add to design a table, to add different pictures, to add a shape, and how we can make the page interactive, how we can manipulate the text interactive। ये सारी चीजें हम लोग ने अब तक के लेक्चर में सीख ली थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज पेज लेआउट। मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रिंट आउट या फिर एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग एनी बुक्स, जैसे कि एक ऑथर है तो वो ऑथर पहिले उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाएगा, कोई भी एक त्याचं जे पुस्तक असणार त्याची तो सॉफ्ट कॉपी बनवणार आणि मग त्या सॉफ्ट कॉपीची तो प्रिंट देणार। ओके, सो how that page will appear offline, means as a printout, how that page will appear in my hand. So to to maintain that flow, to maintain that रिडंडेंसी, या फिर हम लोग बोलेंगे कि वो कैसे प्रिंट आउट होना चाहिए, वो कैसे प्रिंट होना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए, वही सारे ऑपरेशंस पेज लेआउट में। तो आज के लेक्चर में हम लोग हाउ वी कैन सेट द पेज फॉर प्रिंट आउट पर्पज वो हम लोग देखने वाले। ओके, तो हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखे थे होम एंड इंसर्ट, वही दो ऑप्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड और नेक्स्ट ऑपरेशन इज पेज लेआउट। ओके, सो यहाँ पे मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस है। तो ये ऑप्शंस नॉट ऑपरेशंस, ये ऑप्शंस यूज करके हम लोग कैसे पेज को सेट कर सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले। ठीक है, सो द एट द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑप्शन इज थीम्स। मीन्स थीम्स मतलब जो हम लोग जे आपण मोबाईलमध्ये वापरतो डिफरंट डिफरंट थीम्स, लाईक दॅट थीम्स वी कॅन सेट अवर पेज अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। मतलब वो नेचर की भी थीम हो सकती है, वो माउंटेन की हो सकती है थीम, वो देखो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के थीम्स है। okay? तो ये अगर मैंने सिलेक्ट की, थोड़ा स्लो हो रहा है ऑपरेशन, सो वी कैन सेट दोज। पहले सिलेक्ट करो कंटेंट को यूजिंग कंट्रोल ए। ओके, मैंने सिलेक्ट किया एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दोज थीम्स। ओके, तो वो थीम्स ऑटोमेटिकली वो पेज पे अप्लाई हो जाने वाली है। ओके, उसके बाद कलर्स की भी शेड है। अभी ये कलर्स क्यों है, ये कलर्स की शेड्स क्या है, ये भी हम लोग ने देख लिया कि कलर्स शेड यूज करके हम लोग वो पेज और इंटरेक्टिव कर सकते हैं। देन वी कैन सेट द फॉन्ट्स एज वेल। ओके, उसके बाद इफेक्ट्स भी है, इफेक्ट्स करके एक ऑप्शन है। वेट अ मिनट, ओके, तो यहाँ पे देखो इफेक्ट्स भी है, अलग अलग इफेक्ट्स है, लाइक फैन, अपेक्स, एस्पेक्ट। ओके, तो ये है ना सारे इफेक्ट्स हम लोग मतलब जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब सीखने वाले तब वो इफेक्ट्स ज़्यादातर के यूज होने वाले। ओके, अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डिजाइनेशन हम लोग ने इंसर्ट में होम में भी किया था। मतलब हाउ वी कैन डिजाइन दैट पर्टिकुलर पेज, वो डिजाइनेशन वाला पार्ट आप लोग आपके हिसाब से, आपकी जो थीम है वो थीम के हिसाब से आप लोग वो डिजाइन कर सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेज लेआउट इज, ये देखो यहाँ पे मार्जिन है। ठीक है, ये मार्जिन है, ये मैंने सिलेक्ट किया नॉर्मल, तो नॉर्मल मार्जिन आ गया। अभी मैंने सिलेक्ट किया वाइट, तो देखो चेंज हुआ कुछ तो अलाइनमेंट। ओके, तो मार्जिन मतलब क्या, ये जो मेरा पूरा पेज है, ये मेरा पूरा जो इधर तक जो मेरा पूरा पेज है, हाँ, सो ये देखो, ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, तो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट में एक उन लोग ने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। वो लाइन के हिसाब से मेरा कंटेंट कैसे डिजाइन होना चाहिए, कैसे सेट होना चाहिए, ये बोलेगा मार्जिन। ओके, अगर मैंने नॉर्मल किया तो वो नॉर्मल सेट हो जाएगा,
अगर मैंने नैरो किया तो वो नैरो सेट हो जाएगा, अगर मैंने ये मॉडरेट किया तो मॉडरेट हो जाएगा, या फिर वाइड किया तो वाइड हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल को ही प्रेफर करने वाले, या फिर इफ वी वांट टू कस्टमाइज आवर ओन मार्जिन, देन क्लिक हियर कस्टम मार्जिन, और एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होने वाला है जैसे आप लोग क्लिक करने वाले हो, एंड देन यू कैन सेट मार्जिन एज पर यूर वांट। मतलब अभी यहाँ पे देखो हम लोग लैंडस्केप भी है, अभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का डिफरेंस मैंने आई गेस फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पोर्ट्रेट मतलब वो टॉप टू बॉटम वर्टिकली डिजाइन करेगा, लैंडस्केप मतलब वो देखो ऐसे हो गया लेफ्ट टू राइट, वो हॉरिजॉन्टली वो पेज को सेट करने वाले, ठीक है। नॉर्मली हम लोग प्रेफर करेंगे पोर्ट्रेट को ही। अभी यहाँ पे पैडिंग एंड मार्जिन ये सब चीज़ें यहाँ पे है तो वो मैं मैन्युअली कर सकता हूँ, मार्जिन और पैडिंग। यहाँ पे पेपर भी है, साइज क्या है पेपर की, अभी जैसे मैंने बोला ना प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट के हिसाब से ही मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, A4 साइज A3 साइज, क्योंकि कौन सा पेपर में प्रिंट करने वाला हूँ वो हिसाब से मैं चेंज करने वाला हूँ। अगर एक बड़ा वाला पोस्टर है तो बड़ा वाले पोस्टर के लिए फिर सुपर बी या फिर C3 जो साइज उसका रहेगा वो हिसाब से मैं चेंज करने वाला हूँ, ओके। उसके बाद है लेआउट। लेआउट इज थिंग अबाउट कि अभी हेडर एंड फुटर जो वाला पार्ट है, हेडर मतलब जो टॉप में कंटेंट रहेगा, या फिर देखते हैं वो भी हेडर और फुटर क्या है देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेड ग्रिड एंड कॉलम्स, तो हम लोग ये देखो 2 कॉलम्स किया तो वो 2 कॉलम में आ जाएगा, हाँ। सिमिलरली 3 कॉलम किया तो 3 कॉलम में आ जाएगा, तो वो हम लोग ये हिसाब से पेज को सेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे बुक लिखना है या फिर कोई आर्टिकल लिखना है मैगजीन का, तो वो मैगजीन का आर्टिकल हम लोग ऐसे दिखते थे, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में जो कॉलम्स रहते हैं वो ऐसे रहते, ठीक है। तो वो सेट करने के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो उन लोगों ने दिया है टॉप बॉटम, वही जो अंदर हम लोग ने ऑपरेशन देखे ना वो यहाँ पे है। ये ओरिएंटेशन है लैंडस्केप, एंड दिस वन इज पोर्ट्रेट, ओके। उसके बाद साइज है A4 A3, वो जो हम लोगों ने देखा ना वो साइज है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला है, देखो हुआ C4। नॉर्मल हम लोग A4 साइज के पेपर में प्रिंट आउट लेते तो A4 हम लोग बाय डिफॉल्ट रखेंगे। उसके बाद कॉलम्स देखो 3 मैंने कॉलम किया तो 3 कॉलम्स में वो आ गया, हाँ। उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, अभी ये भी देखो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद है देखो रोटेट हो गया 90 डिग्री, हाँ। तो हम लोग वो हिसाब से ये सारी चीजें कर सकते हैं, ओके। अभी उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक मतलब सपोज मुझे ये एक मेरा पूरे A4 साइज का ब्रेक है, पेपर है, और इधर तक का कंटेंट के बाद मुझे ब्रेक पेज को ब्रेक करना है। पेज ब्रेक इज नथिंग अबाउट, ब्रेक मतलब क्या, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंटली कोई भी एक ऑब्जेक्ट बीच में आ गया तो वी कैन प्रेस ब्रेक, ओके। सो सिमिलरली पेज ब्रेक्स डू द सेम टास्क एज वी आर गोइंग टू फॉलो दिस कंटेंट, और मुझे ये कंटेंट पे ब्रेक चाहिए, सो वी कैन ब्रेक द पेज एट दैट पॉइंट। लगाया मैंने पेज ब्रेक, और उसके बाद वाला कंटेंट फिर नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। मतलब क्या कि जो उधर तक का कंटेंट था वही मुझे वो ये साइड में चाहिए था, ठीक है। हम लोग इसे फर्स्ट 1 कॉलम में कर लेंगे। क्लियर विद दिस, समझ में आया, ओके। उसके बाद है लाइन नंबर कंटिन्यूस, देखो ये लाइन नंबर कंटिन्यूस आ गया, हाँ। अभी अलग अलग ऑप्शन है, रिस्टार्ट टू ईच पेज, तो फिर वो रिस्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4, या फिर अगर रिस्टार्ट नहीं किया कंटिन्यूस ही रखा तो वो देखो 10 4, और रिस्टार्ट टू ईच पेज किया तो वो आ गया, रिस्टार्ट टू ईच सेशन किया तो सेशन वाइज वो डिवाइड हो गया। अलग अलग ऑप्शन है वो आप सिमिलरली आज का होमवर्क टास्क भी वही है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी या फिर कोई भी नाम का एक जो आपने थीम सेट की होगी, आपने ये कि जितने भी ऑप्शन है वो सब परफॉर्म किए, इंसर्ट के ऑपरेशन परफॉर्म किए। नाउ योर होमवर्क टास्क इज टू परफॉर्म दिस पेज लेआउट ऑप्शंस लाइक मार्जिन है, या फिर ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, ब्रेक्स है, लाइन नंबर्स है, ओके। उसके बाद है पेज कलर, यू कैन सेट द पेज कलर एज वेल, ओके। पूरे बैकग्राउंड को वो कलर मिल जाएगा, हाँ। उसके बाद है पेज बॉर्डर, मैंने बॉक्स बॉर्डर दे दी, सब कुछ अलग अलग है। अभी हम लोग बॉर्डर पे डिजाइन कर सकते हैं, देखो, और आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा, देखो बॉर्डर कैसी होनी चाहिए वो भी है। ये सपोज मुझे चाहिए तो ये मिल गई, ठीक है, ओके। उसके बाद है ये अलाइनमेंट है टेस्ट का, हाँ। सिलेक्शन पेन, ये अभी इतने रोटेट ऑपरेशन, ये नॉर्मल ऑपरेशन से सिर्फ फिलहाल आपको इतने ही ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू पेज लेआउट। अभी ये रैप टेक्स्ट है ना, मैंने सिलेक्ट किया,
आई गेस ये फीचर ये WPS को है नहीं। ये रैप टेक्स्ट का मैं बोलता हूँ। रैप टेक्स्ट क्या होगा, मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया और रैप किया तो वो रैप हो जाएगा। रैप मतलब देखो, इन लाइन विद टेक्स्ट मतलब क्या, सपोज यहाँ पे मेरे एक इमेज है तो वो इमेज को वो शो अप करके उसके बाद में टेक्स्ट जाने वाला है, ठीक है, ड्यू टू सम। ठीक है, हम लोग एक इमेज ऐड करते हैं उसके लिए। वी कैन इंसर्ट वन इमेज। ठीक है, वी ऐड वन इमेज एट द सेंटर ऑफ दी और डॉक्यूमेंट। अभी देखो ये रैपिंग स्टाइल उसका कैसे है, आजू बाजू में कंटेंट है मेरा और बीच में इमेज है। हाँ, अभी हम लोग चेक करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कुछ तो डिफरेंस हुआ, देखो मैं अंडू कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे स्लाइड पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है, देखो अंडू किया, देखो हो रहा है रेडू। सिमिलरली वी कैन चेंज, देखो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चेंज हुआ कुछ, इन लाइन विद टेक्स्ट। ओके, तो वो हिसाब से हम लोग टेक्स्ट और इमेज, अभी ये मैंने प्रॉपर, आई नो कि ये मैंने प्रॉपर नहीं किया है, बट आप लोग प्रॉपर करो कि वो यहाँ पे इमेज आना चाहिए और यहाँ पे साइड में मेरे जो कंटेंट है, डॉक्यूमेंट का कंटेंट वो आना चाहिए। जैसे कि आप लोग ने सपोज फंडामेंटल ऑफ आईसीटी बोला और आप माउस के बारे में कुछ लिख रहे हो, तो यहाँ पे माउस का इमेज है और उसके साइड में उसकी रिगार्डिंग थियरी है। ठीक है, ओके, ये अभी रोटेट का है, ये रोटेट तो आपको मालूम ही है। ओके, ग्रुप का उतना ये नहीं है। ओके, उसके बाद ओके, आफ्टर दैट दिस ऑप्शन इज सिलेक्शन पेन। अभी सिलेक्शन पेन क्या है, अभी ये मेरे पास सपोज मैंने, ये तो मेरे 3 ही पेज का डॉक्यूमेंट है, सपोज मेरे पास बहुत बड़ा एक लेंथी डॉक्यूमेंट है, ये हम लोग ने लास्ट के लेक्चर में जितना किया था ना उतना ही है। हाँ, तो सपोज मेरे पास बहुत एक 100 या फिर 200 पेजेस का पीडीएफ है, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स है, टेबल्स है, चार्ट्स है या फिर इमेजेस है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन पेन हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जो मुझे चाहिए, सपोज कि चार्ट 36, तो मैं चार्ट 36 पे गया। ठीक है, उसके बाद है पिक्चर 33, तो मैं पिक्चर 33 पे गया। ठीक है, मैंने आई वाज सेइंग द if the document is if document contains 100 of pages, but in case of means sometimes there is a PDF word file which contains 1000 pages, more than 1000 pages. Okay, so at that time if we are going to jump on that particular point, जर आपल्याला त्या डायरेक्ट पॉइंटवर जायचं असेल, कोणती एखादी इमेज फाईल असेल किंवा टेबल फाईल असेल, सो वी कॅन यूज दिस सिलेक्शन पेन एज वेल. सो वी कॅन क्लिक पिक्चर 1, पिक्चर 33, चार्ट 36, एक्सपांशन. ओके, सो जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है उस पर हम लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग सो मेनी टाइम्स. क्लियर विद दिस? ओके ओके, ये है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैकवर्ड. तो रिगार्डिंग टू टेक्स्ट आई गेस ओके, why the option is not showing up. थांबा 2 मिनिट. ओके, सो and here is the last option, setting. ओके, सो सेटिंग में पेज सेटअप है. पेज सेटअप में हम लोग ने, तो पेज सेटअप में है ना, हम लोग ने यहाँ पे ऑप्शन देखे थे, सेम ऑप्शन यहाँ पे है. ये डायलॉग बॉक्स में जो मार्जिन्स, पेपर, लेआउट, डॉक्यूमेंट, ग्रिड, कॉलम्स, जो हम लोग ने ऑप्शंस यहाँ पे सारे देखे, वही ऑप्शंस हम लोग प्रॉपर डायलॉग बॉक्स में देख सकते हैं. एंड वी कैन सेट द पेपर डॉक्यूमेंट एज पर आवर वांट. ओके, या फिर सेकेंड ऑप्शन इज पैराग्राफ. अभी ये सेम ऑप्शन है पैराग्राफ के लिए. लाइक जनरल में है अलाइनमेंट, उसके अलाइनमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर में होनी चाहिए. ठीक है, तो वो जो सारे हम लोग ने ऑप्शंस यहाँ पे देखे, वही सारे ऑप्शंस और मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस यहाँ पे मैंने एक डायलॉग बॉक्स में सेट किए हैं. और मैं बिफोर, आफ्टर या फिर ये देखो लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पे है. मतलब लाइन स्पेसिंग हम लोग ने ऑप्शन देखा था होम टैब में. ओके, सो वी कैन यूज दीज ऑल ऑप्शंस इन सिंगल pop-up box, single dialog box and modify our document as per our want. तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि होम से डिजाइन कैसे करना है, इंसर्ट से हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं पिक्चर शेप्स, और ये जो पेज लेआउट है वो पेज लेआउट से एक पर्टिकुलर पेज को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर डीलिंग विद द प्रिंटिंग पर्पस. मतलब हम लोग जैसे कि मुझे बुक राइट करना है, मैंने एक बुक लिखा 200 पेजेस का, और वो 200 पेजेस का बुक मुझे अभी प्रिंटिंग को देना है. ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए कैसे चाहिए, उसकी साइज कैसे चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसे चाहिए,
अलाइनमेंट कैसे